अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शानवांग वन शॉट एफएफ। तो चलिए आज का न्यू पार्ट स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि एक ही नाव में सब लोग जा रहे थे, लेकिन नाव में जगह नहीं हो रही थी। लेकिन क्या ही करें, अब वहाँ पर सिर्फ एक ही नाव है तो उन सबको सिर्फ एक ही नाव में जाना पड़ेगा। इसीलिए सब लोग एक ही नाव में उठ रहे थे और इधर जगह नहीं हो रही थी। वेंग वांग जी के पास खड़ा था, धीरे धीरे करके नाव भर रहा था। वेंग ने अपने दोनों हाथों का यूज़ किया और नाव के जो साइड में जो वाल होता है ना, लकड़ी का बना हुआ, उस वाल में दोनों हाथ को रख दिया। बीच में वांग जी था। वांग जी ने अपनी आइज़ को ब्लिंक करते हुए कहा कि क्या कर रहे हो। वेंग ने कहा बहुत भीड़ हो रही ना, इसीलिए तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। वांग जी ने कहा मुझे, लेकिन क्यों। वेंग ने कहा कि क्योंकि धक्का मुक्की। तभी किसी ने धक्का दिया और वेंग और वांग जी एक साथ टकरा गए। वेंग ने कहा देखा, मैंने कहा था ना धक्का मुक्की होने वाला है। वेंग ने कहा सीधे खड़े रहो। सब लोगों ने कहा लेकिन जगह नहीं हो रही है राजकुमार वेंग। और फिर वो लोग और आगे आने लगते हैं और इधर वेंग भी वांग जी के और आगे आने लगता है। वांग जी ने कहा ये तुम क्या कर रहे हो। वेंग ने कहा मैं क्या करूँ, जगह ही नहीं है। उसके बाद भीड़ और बढ़ने लगी और वेंग वांग जी के करीब और आ गया। वांग जी को पता है कि अब क्या होने वाला है। वांग जी ने अपने दोनों हाथों को खोल दिया और फिर वेंग जो उसका बॉडी है उसकी बॉडी के साथ अब चिपक गया। वांग जी का जो लेप था वो वेंग के जो चिन्ह था उसकी साथ टच हो रहा था, वेंग के चिन्ह के साथ। और वांग जी का जस्ट वेंग का जस्ट आपस में टच था, मतलब चिपका हुआ था। वेंग ने कहा कुछ भी हो जाए बट मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, ठीक है। वांग जी ने कहा तुम्हें तुम्हें कहा किसने कि मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। आह कितना भीड़ है यहाँ पर। वेंग ने कहा मुझे माफ़ कर दो, ठीक है। वांग जी ने कहा उसके बाद इधर नाव चलने लगी, नाव हिल रही थी। वांग जी और वेंग की बॉडी भी हिल रहे थे। वांग जी को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था और वेंग को तो अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा। वांग जी का धड़कन इस बीच बहुत ज़्यादा तेज था। वेंग वांग जी की धड़कन को अपनी सीने के ऊपर फील कर पा रहा था और उसके ब्रेस्ट को भी वो फील कर पा रहा था। उसे पक्का पता है कि ये ओमेगा ही है और कुछ नहीं हो सकता है, पहले ही उसने उसे देख लिया है। वेंग ने स्माइल किया। वांग जी ने कहा मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, अपने माइंड में कहा वांग जी ने, क्योंकि वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। सीन कट होती है। वेंस तो पहुंच गए थे, लेकिन बहुत मुश्किल से हिलते हुए लुढ़कते हुए लोग पहुंचते हैं। पहुंचने के तुरंत बाद ही वांग जी ने कहा हटो अब तुम। वांग जी ने वेंग को धक्का दिया, लेकिन पीछे भीड़ थी जिसकी वजह से वेंग फिर से वांग जी की तरफ खींचा गया और उसका हाथ सीधा वांग जी की चेस्ट के ऊपर, उन दोनों ब्रेस्ट के ऊपर। वांग जी शॉक, वेंग भी शॉक। वांग जी ने वेंग को देखा, अपनी आइज़ को ब्लिंक किया। वेंग ने भी अपनी आइज़ को ब्लिंक किया। वेंग ने अपने हाथ को स्क्वीज करते हुए कहा अच्छा है। वांग जी ने कहा क्या। उसने उसे थप्पड़ मार दिया, इतना ज़ोर से मारा कि सबको सुनाई दिया। वेंग ने अपने हाथ को हटा लिया और सब लोग नीचे आते ही कह रहे थे कि कुछ आवाज़ हुई ना, जैसे किसी ने किसी को थप्पड़ मारा। वेंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके बाद सब लोग नीचे आ गए, मतलब उतर गए नाव से। और फिर इधर वांग जी वेंग को देख रहा था बहुत ही गुस्से में। उसने वेंग से पूछा तुमने ऐसा क्यों किया। वेंग ने कहा मैंने किया, मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया तुमने किया, समझे। वांग जी ने कहा मैंने कुछ नहीं किया था, तुमने। वेंग ने कहा मैंने क्या। वांग जी ने कहा तुमने अपना हाथ तुम। वेंग ने कहा तो क्या होता है, सिर्फ हाथ दिया ना ऐसे। उसने फिर से वांग जी के चेस्ट के ऊपर हाथ रख दिया। वांग जी ने फिर से वेंग को देखा। वेंग ने कहा वैसे ये बुरा नहीं है, अच्छा ही है। उसने फिर से स्क्वीज किया। वांग जी ने उसे फिर से धक्का मारते हुए कहा तुम कितने बेशरम हो। वेंग ने कहा बेशरम मतलब, मैंने बस हाथ दिया था ऐसे। वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा नहीं, फिर से नहीं। वेंग ने कहा तो इसमें क्या होता है, बस हाथ लग गई है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ ही बोलोगे। वांग जी ने कहा तुमने मुझे टच किया। वेंग ने कहा हाँ ठीक है तो तुम भी कर लो। वेंग ने कहा लो मेरे सीने में हाथ दे दो। वांग जी ने कहा क्या। वेंग ने कहा हाँ तुम भी हाथ दे दो। भाई कुछ भी यार, बस गलती से लग गया, मैंने कहा ना। वांग जी ने कहा तुम। वेंग ने कहा तुम ऐसा बिहेव कर रहे हो कि तुम एक ओमेगा हो और मैंने तुम्हें गलती से छू लिया है। वांग जी ने कहा
मैं जा रहा हूँ, ये बोलकर वो चला गया। विवेक ने कहा मज़ा आ रहा है तंग करने में, और तंग करूँगा इसको। हे राजकुमार लान रुक जाओ, मेरी बात ख़त्म नहीं हुई है, ये बोलकर वो उसके पीछे पीछे भागने लगा। वेन चाओ मेले के सामने आते हुए कहा, हाँ विभूषण, तुमने क्या कहा था? यंग मैंग में बहुत बड़ा मेला रखता है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये है वो है, यहाँ तो सब कुछ फालतू है। देखो कितनी सस्ती चीज़ है यहाँ पर, महंगी नाम की कुछ चीज़ ही नहीं है। हमारे वहाँ पर सब कुछ महंगे महंगे मिलते हैं, तुम्हारी तरह नहीं। विंग ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, क्योंकि तुम लोग बहुत अमीर हो, वो बात ऐसी है ना। हमारे यहाँ के किसान ना बहुत बहुत गरीब है। जियांग चंग ने कहा, हाँ, और इसीलिए हमने दुकानदारों से कहा है कि प्लीज़ आप जो भी महंगी चीज़ है उसे कम दाम में बेचना, और जितना भी पैसा आपका बर्बाद होगा वो पैसा हम आपको देंगे। हम आपकी तरह उतना महान नहीं है ना वैन छाओ। वैन छाओ ने कहा, तुमसे बात करना बेकार है, ये बोलकर वो चला गया आगे। विंग ने कहा, पता ही है हार जाएगा, फिर ये बात करने आता है, मुझे तो मन कर रहा है कि इसको लात मार के यहाँ से भगा दूँ। उसके बाद से चैन ने कहा, अब छोड़ो ना प्लीज़, लड़ाई मत करो, चलो मेले में घूमते हैं, चलो वहाँ घूमते हैं। जियांग चैन ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, चलिए ना मैं आपको घुमाता हूँ, ये बोलकर वो उसे लेकर चला गया। सीन कट होती है। वेंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, सब लोग अपने अपने साथ घूम रहे हैं, तुम क्या कहते हो वांग जी? तभी विंग के पास मियान मियाँ आ गई। मियान मियाँ ने कहा, अब राजकुमार विंग, क्या आप मेरे साथ आओगे घुमाने के लिए? वो मुझे नहीं पता ना सब कुछ। तभी विंग ने कहा, ओह अच्छा है ना, रुको रुको रुको, ए न्यूसेंग सुनो। न्यूसेंग ने कहा, हाँ भाई भी। वेंग ने कहा, तुम अकेले घूम रहे हो ना? न्यूसेंग ने कहा, हाँ मैं अकेला घूम रहा हूँ। उसने मियान मियाँ के हाथ को पकड़ते हुए कहा, ये लो इसे घुमाओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, जाओ, और ये बोलकर दोनों को धक्का दे दिया। न्यूसेंग ने कहा, राजकुमारी क्या हम जाए? मियान मियाँ ने कहा, मुझे इस बुद्धू के साथ नहीं जाना है। फिर न्यूसेंग ने कहा, क्या हुआ राजकुमारी? मियान मियाँ ने कहा, हाँ चलो, अब मैं कर भी क्या सकता हूँ। उसके बाद हुसैन ने कहा, चलिए चलते हैं, और फिर उसने उसके हाथ को पकड़ लिया। उसने विंग को देखते हुए कहा, नहीं विंग तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, लेकिन हुसैन उसे लेकर चला गया। वांग जी ने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? विंग ने कहा, क्या मतलब है? वांग जी ने कहा, उस लड़की ने कहा तुमसे घुमाने के लिए, लेकिन तुमने न्यू हुसैन को दे दिया, ये तुम्हारा नगर है ना कि न्यू हुसैन का। विंग ने कहा, हाँ मुझे पता है, चलो हम दोनों घूमते हैं, वैसे हम दोनों के पार्टनर नहीं हैं, मुझे लगा कि शायद मैं अगर उस लड़की के साथ चला गया तो तुम अकेला हो जाओगे, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ रह गया। उसने वांग जी के हाथ को पकड़ लिया। वांग जी ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? उसने अपने हाथ को हटा लिया। विंग ने कहा, चलो साथ घूमते हैं राजकुमार लान, आपको पता है हमारे यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ मिलती है। वांग जी ने कहा, मुझे जानना भी नहीं है, ये बोलकर वो आगे चला गया। विंग ने कहा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा, और फिर ये बोलकर वो उसके पीछे भी जाने लगता है। विंग ने एक हेयर पिन को उठा लिया और अचानक वांग जी के बालों में लगाते हुए कहा, वाह तुम कितने अच्छे लग रहे हो। वांग जी ने कहा, हेयर पिन? उसने हेयर पिन को अपने हाथ में लिया। उसके दिल में कुछ कुछ होने लगा, क्योंकि भाई वो भी एक ओमेगा है, ये ओमेगा की चीज़ है। विंग ने कहा, क्या तुम्हें पसंद है? वांग जी ने कहा, हाँ पसंद है। फिर वांग जी का स्माइल गायब हो गया। उसने कहा, लेकिन ये ओमेगास की है। उसके बाद विंग ने उसके हाथ से लेते हुए कहा, तो क्या हुआ, मैं तुम्हें ये गिफ्ट करता हूँ। वांग जी ने कहा, सच में? विंग ने कहा, हाँ तुम इसे अपने रुप्स के अंदर रखो। सुनो, किसी को बताना मत कि मैंने तुम्हें गिफ्ट किया है, ठीक है? वांग जी ने कहा, लेकिन मैं इसे लेकर क्या करूँगा? विंग ने कहा, तुमने कहा ना तुम्हें पसंद है। वांग जी ने कहा, हाँ। विंग ने कहा, तो फिर तुम इसे अपने पास रखो। पसंद है तो रखो ना अपने पास, दिक्कत क्या होती है, तुम पहनो या ना पहनो। वांग जी ने स्माइल करते हुए कहा, शुक्रिया विंग, क्या मैं तुम्हें कुछ दूँ? विंग ने कहा, तुम मुझे क्या दोगे? वांग जी ने एक कमर पट्टा देखा। उसने कहा, ये कैसा है विंग? देखो ये लाल रंग की है, अगर तुम इसे लटकाओगे तो ये ताबीज़ तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। विंग ने कहा, शुक्रिया, क्या ये तुम मुझे दे रहे हो? वांग जी ने कहा, हाँ। वांग जी ने विंग को बोल दिया। विंग ने ले लिया और अपनी कमर पर लगाते हुए कहा, मैं कैसा लग रहा हूँ? वांग जी ने कहा, तुम अच्छे लग रहे हो विंग। विंग ने कहा, शुक्रिया। ये सुनकर वांग जी को अच्छा लगा। वांग जी ने स्माइल किया। वांग जी की स्माइल बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। विंग ने उसके गालों को पिंच करते हुए कहा,
तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो वांग जी। वांग जी ने अपने आइज़ को ब्लिंक किया, उसने ब्लश किया। विंग को नज़र आ गया कि वांग जी ने ब्लश किया। उसके बाद वो उसे लेते हुए कहा, अब ठीक है चलो, अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। उसके बाद वो लोग आगे की तरफ आ रहा था। वांग जी ने कहा, वो अंधेरे की चीज़ क्या है? विंग ने कहा, वो एक घर है। कहते हैं कि उस घर के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब भूत रहते हैं। जो लोग उस पार जाते हैं ना, वो लोग मतलब बहुत ज़्यादा बहादुर होते हैं और उन्हें तोहफ़ा मिलते हैं। वांग जी ने कहा, क्या हम उस घर के अंदर जाएंगे? विंग ने कहा, चलो चलते हैं, उसका नाम है भूतिया हवेली। उसके बाद वो लोग वहाँ पर आ गए और पैसे दिए और फिर वो दोनों उस घर के अंदर चले गए। उस घर के अंदर भूत तो थे, लेकिन वांग जी बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। विंग ने कहा, ये डरता भी नहीं है। विंग को भी डर नहीं लग रहा था। सब लोग डरा रहे थे, भूत भूत मतलब झूठी मूठी भूत बनकर। और वो लोग लास्ट तक पहुंच गए थे। अचानक विंग ने वांग जी के चिक्स के ऊपर किस कर लिया। वांग जी ने कहा, ये क्या हुआ? विंग ने कहा, क्या हुआ वांग जी? वांग जी ने कहा, मुझे लगा कि किसी ने मेरी गालों में चूमा। विंग ने कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? वैसे अंधेरा है वांग जी, तुम्हें वो दिखाई दिया? वांग जी ने कहा, नहीं अंधेरा है, दिखाई नहीं दिया। विंग ने फिर से उसे किस कर लिया। वांग जी ने कहा, विंग किसी ने मुझे फिर से किस किया। ये सुनकर विंग ने कहा, वो कौन है? रुको वांग जी, मैं उसे देखता हूँ। उसके बाद विंग अपने पैरों का आवाज़ करता है। वांग जी ने कहा, विंग तुम कहाँ चले गए? विंग विंग तुम कहाँ चले गए? क्या विंग उसे ढूंढने के लिए चला गया? लेकिन वो किस तरफ गया? तभी अचानक किसी ने वांग जी के हाथ को पकड़ लिया और उसे खींच लिया और उसे दीवार में पुश किया। वांग जी ने कहा, बचाओ। तभी उस इंसान ने वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर लिया। वांग जी ने अपने हाथों को हिलाया और अपने तलवार को जलाने के लिए मतलब रोशनी जलाने के लिए तलवार को उठाया, लेकिन विंग को पता चल गया कि वो रोशनी जलाने वाला है और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि विंग था। उसने उसकी तलवार को फेंक दिया और फिर उसे और टाइटली पकड़ लिया और हंग्रीली उसकी लिप्स को सक करने लगा। वांग जी ऊ कर रहा था और उसे धक्का दे रहा था, लेकिन वो इंसान मतलब हमारा विंग उसे इतना टाइटली पकड़ लिया था, यहाँ तक कि पैरों से भी उसके पैरों को ऐसे जकड़ लिया था और फिर वो उसे डीपली मतलब उसकी लिप्स पर बाइट करते हुए उसकी लिप्स को सक कर रहा था। ये उन दोनों का फर्स्ट केस था। विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। विंग ने कहा, फाइनली मैंने लान वांग जी को किस कर लिया, फाइनली 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 मैंने उसका फर्स्ट केस चुरा लिया है। वांग जी ने कहा, तुम कौन हो? उसने धक्का दे दिया। उसके बाद अचानक ही पैरों की आवाज़ आई। वांग जी ने कहा, वो इंसान भाग गया। विंग विंग तुम कहाँ हो? थोड़ी देर बाद विंग अपनी पैरों की आवाज़ करते हुए वहाँ पर आ गया। उसने कहा, हाँ वांग जी तुम कहाँ हो? वांग जी वांग जी को पैर से लगा उसका तलवार। उसके बाद उसने उठा लिया। उसने कहा, वो इंसान। उसके बाद उसने रोशनी पैदा किया और वहाँ पर फिर से रोशनी हो गई। उसने विंग को देखा और वो विंग के पास आ गया। उसने कहा, वो एक इंसान। फिर विंग ने कहा, क्या हुआ है वांग जी? वांग जी ने कहा, वो उस इंसान ने मुझे। विंग ने कहा, हाँ बोलो। वांग जी रुक गया। वांग जी ने कहा, अगर मैंने विंग को बोल दिया कि उस इंसान ने मुझे चूम लिया है तो विंग मुझ पर हंसेगा कि मैं स्ट्रांग नहीं हूँ और एक इंसान को भगा नहीं सका। नहीं, लेकिन वो ऐसे मुझे कैसे पकड़ सकता है? विंग ने कहा, क्या हुआ? वो उस इंसान ने क्या किया? वांग जी ने कहा, कुछ नहीं, मैंने उसे लात मारा, वो भाग गया। विंग ने कहा, ओ अच्छा वो भाग गया, पता नहीं कौन था, बहुत बदमाश है। वांग जी ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, उसने मुझे चूम लिया। विंग ने कहा, क्या? वांग जी ने कहा, नहीं कुछ नहीं। उसके बाद वो लोग बाहर आ गए। विंग ने कहा, ये हम जीत गए। और फिर विंग और वांग जी को तोहफा मिला जीतने का। उसके बाद विंग ने कहा, ये लो, ये तुम रख लो। वांग जी ने कहा, मैं क्यों रखूं? वांग जी ने कहा, ये बालों का कांटा है, मैं इसे लेकर क्या करूँगा? ये देखो इसमें फूल बना हुआ है और यहाँ से ये घुंघरू ये तो लड़कियाँ पहनती हैं। वांग जी ने कहा, मैं कोई लड़की नहीं हूँ। विंग ने कहा, तुम रख लो ना, तो एक काम करना, सिचैन को दे देना, ठीक है? ये सुनकर वांग जी ने कहा, तुम यानली को देना। फिर विंग ने कहा, नहीं, मेरी सीजियो को ये स्काई ब्लू कलर पसंद नहीं है, उसे पिंक कलर पसंद है, मैं उसके लिए दूसरा खरीद लूँगा, तुम इसे रख लो। वांग जी ने कहा, ठीक है विंग। उसने फिर से उसे अपने रूप्स के अंदर रख लिया। वांग जी को वो क्लिप बहुत ज़्यादा पसंद आया था, वो फ्लोर का जो कांटा था। वांग जी ने स्माइल किया। विंग को पता है कि वांग जी उसे बहुत पसंद आया है वो चीज़। उसके बाद उसने कहा, चलो चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। उसके बाद वो लोग वहाँ से निकल गए।
जियांग चैंग ने कहा, विभूषण तुम कहाँ रह गए थे, हम तब से तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं। विंग ने कहा, हम उधर गए थे, वांग जी और मैं। जियांग चैंग ने कहा, भूत की हवेली में? तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? विंग ने कहा, तुम लोग पता नहीं कहाँ चले गए थे। सिचैन ने कहा, क्या तुम लोग उसके अंदर गए थे? वांग जी ने कहा, हाँ हम उसके अंदर गए थे, वहाँ पर बहुत सारा भूत भी है, लेकिन वो नकली है। सिचैन ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, चलो कुछ खाना खाते हैं, हमें बहुत भूख लगी है। विंग ने कहा, हाँ। उसके बाद विंग और सब लोग खाना खाने के लिए आ गए। विंग ने वांग जी की लिप्स को देखा, जहाँ पर उसे याद आया कि किस तरह से अंधेरे में बेचारे वांग जी को अकेला पाकर उसके साथ क्या किया। उसका फर्स्ट किस उसने ले लिया। वो लोग खाना खा रहे थे। खाना ख़त्म होने के बाद वो लोग फिर से नाव के पास आ गए थे। अब वो लोग फिर से वापस जाने वाले हैं। और इधर वैन झाओ अपनी नाव को लेकर निकल गया। विंग ने कहा, एक काम करते हैं, हम यहाँ से एक और नाव लेते हैं किराए में, ठीक है? जियांग चैंग ने कहा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक और नाव लिया और फिर उस नाव में सीट भी थी बैठने के लिए। सब लोग विंग के नाव में बैठकर चले गए थे और किराए वाले नाव पर सिचैन, जियांग चैंग, यान ली, विंग, उसके बाद मियान मियाँ, जिन जी जुआन, मतलब बाकी सब लोग थे। उसके बाद वो लोग अंदर आ गए, बस लास्ट सीट बाकी हुई थी बैठने के लिए। और इधर विंग बैठ गया आकर। वांग जी जब लास्ट में आया तब एक भी सीट नहीं थी। वांग जी खड़ा रहकर सबको देखने लगा। सिचैन ने कहा, अब वांग जी वो तुम कहाँ बैठोगे? विंग ने कहा, यहाँ आ जाओ मेरे पास। वांग जी ने कहा, क्या मतलब है? विंग ने कहा, मेरे लैब में बैठ जाओ। क्या होता है? वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, वो खड़ा रहता है। विंग ने कहा, अच्छा तो तुम नहीं बैठोगे। और फिर नाव शुरू हो जाती है चलना। नाव हिल रही थी। विंग ने वांग जी को पैरों से लगाकर गिरा दिया और वो उसकी लैब पर गिर गया। विंग ने उसे पकड़ते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था बैठ जाओ, देखा तुम गिर गए। सिचैन ने वांग जी को देखा। वांग जी विंग को हाँ करके देख रहा था। उसने कहा, तो तुमने मुझे पैरों से गिराया? विंग ने कहा, नहीं तो, नाव हिल रही है ना, तुम समझ रहे हो ना? सिचैन ने कहा, अब वांग जी तुम चाहो तो मेरे सीट पे आ सकते हो। जियांग चैंग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, क्या क्या कर रहे हो? हम दोनों बैठे हैं ना यहाँ पर, वो ठीक है ना, विंग के पास रहने दो उसे। अब वैसे भी वो तो ना दोस्त है, और वो थोड़ी ना ओमेगा है, विंग के गोद में बैठा है तो क्या हुआ, वो तो एक अल्फ़ा है ना, और वो दोनों ही अल्फ़ा है, और मेरा भाई इतना बुरा नहीं है। सिचैन ने कहा, अब हाँ, अगर मैं यहाँ पर बिहेव करूँगा उल्टा पुल्टा तो इन्हें शक हो सकता है। सब लोग वांग जी को अल्फ़ा समझते हैं। अब ठीक है वांग जी, तुम ऊपर बैठ सकते हो। वांग जी ने विंग को देखा। विंग ने कहा, मत उठो, गिर जाओगे फिर से। वांग जी ने बहुत गुस्से में देखा। उसके बाद नाव चल रही थी। अचानक वांग जी को एहसास हुआ कि उसकी पीठ पर कोई टच कर रहा है। उसने विंग को देखा। विंग ने उसे एक आँख मार दिया। वांग जी ने अपनी आइज़ को बड़ी बड़ी करते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो? विंग ने कहा, क्या कर रहा हूँ? वांग जी ने कहा, तुम्हारा हाथ। विंग ने कहा, मेरा हाथ तो यहाँ पर है। उसने अपने हाथ को दिखाया। वांग जी ने कहा, तो फिर ये क्या है? विंग ने कहा, चुपचाप बैठे रहो, समझे? नहीं तो मेंढक घुसा दूंगा तुम्हारे रोप्स में। वांग जी ने कहा, तुम्हारे पास मेंढक है? विंग ने कहा, तालाब से उठा लूँगा अभी हाथ से, मैं नहीं डरता तुम्हारी तरह। उसके बाद वांग जी ने कहा, तो तुम बहुत गंदे हो विंग। विंग ने कहा, मैं बहुत गंदा हूँ। और वो वांग जी की पीठ को, कमर को, उसके नेवल को टच कर रहा था अपने हाथ से। बट वांग जी कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि विंग ने उसे कहा है कि अगर तुमने बात किया और चुपचाप ना बैठा तो फिर तुम्हारी रुप्स के अंदर मेंढक घुसा दूंगा। और बेचारा भोला भाला सा वांग जी वो सचमुच चुपचाप बैठा हुआ था और विंग उसकी पूरी बॉडी को टच कर रहा था। धीरे धीरे करके उसकी जो हाथ था वो ऊपर की तरफ ले जा रहा था, वांग जी की चेस्ट की तरफ। वांग जी को एहसास हो गया कि विंग कब क्या करने वाला है। उसने ज़ोर से विंग की जो थाई के ऊपर ज़ोर से चिमटी काटा। विंग ने कहा, वांग जी उठ गया। वांग जी ने कहा, क्या हुआ विंग? विंग ने कहा, उसने वांग जी को देखा। उसे पता है कि वांग जी ने उसे चिमटी काटा है। विंग ने कहा, कुछ नहीं, मच्छर थे यहाँ पर मच्छर काट रहे थे मुझे। वांग जी ने कहा, तभी तो मैं बोलूँ, तभी तो ज़ोर से क्यों चिल्लाए? बहुत ज़ोर से काटा ना मच्छर ने? विंग ने उसे देखते हुए कहा, हाँ बहुत ज़ोर से काटा मच्छर ने। क्या करूँ बोलो?
मच्छर इतना बदमाश जो है। तुम उठ क्यों गए? बैठो। वांग जी ने कहा। कोई बात नहीं विंग, अगर मैं बैठ गया और फिर से तुम्हें मच्छर काटा तो? नहीं नहीं नहीं, मैं यहीं पर ही ठीक हूँ। तुम्हें मच्छर काट लेगा विंग, सोच लो एक बार। विंग ने कहा। जानबूझकर कर रहा है ये सब कुछ। वांग जी ने बहुत गुस्से में विंग को देखा। विंग ने उसे देखते हुए एक स्मार्ट किया और उसने अपने माइंड में कहा, तुम लाख कोशिश कर लो लेकिन तुम्हें तंग करना मैं बंद नहीं करूँगा राजकुमार लान वांग जी। सो फिर गाइस, ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।